हेलो गाइस, मेरा नाम है आशीष और आप हैं ए प्लस अकेडमी में। जैसे कि आप लोगों को पता है कि यहाँ पे स्क्वायर रूट और क्यूब रूट चल रहा है, उसका आज होने वाला है आखिरी दिन। आज हम लोग छोटे छोटे टाइप के क्वेश्चंस को सीखेंगे और बहुत हल्की होगी बेटा, छोटी सी होगी आज की क्लास, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हम लोग जानने वाले हैं सबसे पहले कि एक टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इनमें से आखिर कौन सी जो भिन्न सॉरी बेटा वो है करड़ी है, वो इनमें से छोटी है और इनमें से कौन सी है बड़ी। जैसे बेटा ऐसे आ जाएंगे प्रश्न बेटा, क्यूब रूट आपसे बोल दिया जाएगा 6 नहीं, यहाँ पे मान लो 4 दिया है, क्यूब रूट 4, या फिर स्क्वायर रूट मान लो दिया है 2, या फिर आपको दिया है बेटा 6 रूट मान लो बेटा दिया है क्या 7, या कोई और मान लो 12 रूट 45। तो यहाँ पे आपको बेटा इनमें से बताना है कि आखिर कौन सी छोटी भिन्न है और कौन सी है बेटा बड़ी। तो क्या करना होता है, इन वाली सारी की सारी जो है कड़ियाँ, इनको एक जैसी बेटा पावर का होता है बनाना। तो उसके लिए क्या करना होता है, आप इस वाले 3, ये वाले 2, ये वाला 6 और ये वाला 12, आप इनका हमेशा एलसीएम बेटा कर लिया करो। इसका एलसीएम कितना होगा, तो वो होगा 12। अब क्या करना है, तुम्हें इसका भाग देना है और बेटा जितनी बार जाए वो इसकी पावर में इस्तेमाल कर लेना है। जैसे बेटा 3 का भाग अगर इसमें दें तो ये होता है बेटा चौका 12, तो ये 4 बार गया तो इसकी पावर 4 हो गई। असल में ये हो क्या रहा है, ये है प्रोसेस इन सबको 12 घात की कड़ी बनाने की। ये 12 घात की अगर बनाना है तो इसी हिसाब से आपको करना पड़ेगा, लेकिन हम लोग को उतारने की आवश्यकता होती नहीं क्योंकि इतना टाइम हमारे पास एग्जाम हॉल में होता नहीं है। तो हमें क्या करना है, इसका देना है भाग और जाए जितनी बार वो इसकी पावर आप इस्तेमाल कर लो। जैसे ये गया 4 बार तो इसकी पावर हमने 4 लिख ली, ये जाएगा 6 बार तो इसकी पावर मैंने 6 लिख ली, ये जाएगा 2 बार तो इसकी पावर हमने 2 लिख ली, और ये जाएगा 1 बार तो इसकी पावर 1 लिख ली। अब अंदर वाली वैल्यू को देखना है। अब ये सारी बन चुकी है बेटा 12 पावर की, लेकिन आपको उतारने की आवश्यकता नहीं है, सब इक्वल पावर होगी, उतारने की जरूरत नहीं है। आपको है पता कि भैया इक्वल हो गई, ये इनकी हो गई पावर बेटा 12, उतारने की जरूरत नहीं है। बस आप ये समझ लो कि इनमें से अब जो अंदर जो जितना बड़ा है वो असल में उतनी ही थी बड़ी, और जो जितना छोटा है ये असल में उतनी ही थी छोटी। एक बात आपको स्पष्ट हो रही होगी, एक जो है टाइप का क्वेश्चन ऐसे ही आता है ये वाला, ठीक है। इसके बाद हम लोग अगले वाले बेटा टाइप की ओर बढ़ रहे हैं। अगर ये बात आपको अच्छे से ना समझ में आई हो, एक बार और आप इसको बेटा देख लो। क्या करना होता है, आपको इनका जो होता है एलसीएम लेना होता है, और एलसीएम में भाग दे दे के उसकी पावर इंटी कर दो, और जो वैल्यू आएगी बड़ी वो असल में होती है बड़ी, और जो आएगी वैल्यू छोटी वो असल में होती है छोटी। एक टाइप के क्वेश्चन और आते हैं छोटे और बेटा बड़े में ही। जैसे ये है, यहाँ पे बोला है स्क्वायर रूट 90 माइनस स्क्वायर रूट 17, या फिर स्क्वायर रूट बेटा 13 माइनस स्क्वायर रूट 11, ऐसे ही आते हैं। ये स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5 एंड स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 3। इसमें पूछा है कि इनमें से कौन सा जो पार्ट है, ये बेटा अलग अलग पार्ट है सब, इनमें से आखिर कौन सी जो संख्या है वो सबसे बड़ी संख्या है, और या फिर आता है इनमें से आखिर बेटा कौन सी संख्या सबसे छोटी संख्या है। तो इसको हल करना एकदम आसान है। सॉल्व करने के लिए एक्चुअल मेथड क्या है कि आप इसको वन अपॉन करें पहले, फिर उसका बेटा कॉन्जुगेट करें और उनके हल करें वैल्यू, और उसके बाद आंसर फाइंड करने का होता है। बहुत है प्रोसेस। हम आपको एक उपाय बता रहे हैं, बड़ा अच्छा सा उपाय है, जल्दी से आप जान लो। अगर ऐसे वाले टर्म्स में अगर कभी भी बेटा अगर पूछी जाए बड़ी संख्या, तो आप जो है इनमें से सबसे बेटा छोटा वाला उठा लिया करो, जो कि होता है स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 3। और अगर आपसे पूछी जाती है इनमें से कौन सी है सबसे छोटी संख्या, तो आप इनमें से जो सबसे बड़ा वाला हो, अर्थात ये वाली वैल्यू, ये आप उठा लिया करो, स्क्वायर रूट 19 माइनस स्क्वायर रूट 17। बात आ रही समझ में। ऐसे वाले प्रश्नों में एक बात हमेशा ध्यान रखना कि आपको उल्टी बेटा अप्रोच करनी है। उल्टी अप्रोच का मतलब समझ पा रहे हो, अगर बोला जाए छोटा तो आपको लेना है बड़ा वाला, और अगर आपको लेना है, अगर आपसे पूछा जाए कौन सा होगा बड़ा, तो आपको लेना है छोटा वाला। ये हो गए टाइप के क्वेश्चन, इसमें आता है छोटे बड़े से रिलेटेड। अगला वाला टाइप का सीखिए, जिसमें एक टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जिसमें बहुत सारी भिन्न है। ये आप देख लीजिए, यहाँ पे दिया है 1 अपॉन स्क्वायर रूट 1 प्लस स्क्वायर रूट 2 प्लस 1 अपॉन स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 अपॉन स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 4 प्लस डॉट 1 अपॉन स्क्वायर रूट 99 और प्लस स्क्वायर रूट 100। ऑप्शन है इसके 10 माइनस स्क्वायर रूट 99, ऑप्शन नंबर बी है 7, फिर है 9, फिर स्क्वायर रूट 2 माइनस का 10। ये 4 ऑप्शन है। ऐसे भी क्वेश्चंस आपने एग्जाम हॉल में आते हुए देखे होंगे।
तो बेटा ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने का एक्चुअल मेथड क्या है कि आप इनको इनके मतलब जो भी है वैल्यूज इनके बेटा आपको करना होता है बेटा कॉन्जुगेट। जैसे इसका अगर मैं करूं कॉन्जुगेट तो ये हो जाएगा 1/√1 प्लस √2 है। इसका बेटा कॉन्जुगेट का इंटू करूंगे तो 1 माइनस √2 का नीचे भी गुणा और ऊपर भी गुणा, ठीक है ना। अब इधर बन जाएगा a प्लस बी और इधर बन जाएगा a माइनस बी, जो होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि इधर बनेगा माइनस का 1 और माइनस के 1 के कारण ऊपर वाली संख्या चेंज हो जाएगी और यहाँ से आएगा क्या, माइनस के 1 के कारण ये हो जाएगा माइनस का 1 और ये हो जाएगा प्लस का √2। तो यहाँ से हमने जाना कि पहला वाला आता है माइनस का ऊपर आने के बाद, यहाँ से बेटा पहला वाला आता है माइनस का और सेकंड वाला आता है पॉजिटिव। तो अब यहीं से भी पहला वाला आएगा माइनस का और सेकंड वाला पॉजिटिव, फिर उसके बाद जो आएगा बेटा पहला वाला वो आएगा माइनस का और उसके बाद जो है सेकंड वाला बेटा पॉजिटिव। और इसी प्रकार से अंत वाला भी, पहला वाला आएगा माइनस का 99 और अंत वाला पॉजिटिव। अब आती है बात कि यहाँ √2 से √2 कट गया, इससे ये कट गया, इससे बाकी सब कटते चले जाएंगे और यहाँ से बचेगा ये सेकंड वाला और यहाँ से अगर है बचा ये वाला पहला वाला तो आखिरी वाला बचेगा। तो यहाँ से माइनस का 1 और उसका स्क्वायर रूट होता है 10, तो ये 10 में से 1 गया, आंसर आया 9। अब आती है बात कि इतना कौन करेगा एग्जाम हॉल में, एग्जैक्टली ये बहुत हैवी है बेटा प्रोसेस, इतना आखिर कौन वहाँ पे सॉल्व करेगा। तो हम आपको बता रहे आपको क्या आपकी होनी चाहिए अप्रोच बहुत आसान है। आप जरा बताइए सोच के ये √2 और √2 आखिर आया क्यों है, इसका बेटा जन्म ही बेटा हुआ है, इसका उद्देश्य ही बेटा यही है कि ये आया ही इसलिए है कि ये आपस में बेटा काटा जा सके। आगे वाले भी आपको अपने आप से कटेंगे लेकिन वो आपको काटने की ज़रूरत है नहीं। आपको पता है कि यहाँ से इससे ये कट आखिर क्यों, कैसे भी चाहे पॉजिटिव हो चाहे वो बेटा नेगेटिव, चाहे जो कुछ भी हो ये अपने आप से कटेगा ही कटेगा, ऑब्वियस सी बात है। इतना जानने के बाद आप हमेशा देख लिया करो, अगर यहाँ से मिला बेटा फर्स्ट वाला टर्म तो उधर से मिलेगा आपके लिए बेटा सेकंड वाला टर्म, और सेकंड वाला टर्म आखिर कितना है, वो है 10। इनके हम बेटा साइन की बात और नहीं कर रहे हैं, क्या आएगा प्लस और माइनस हम नहीं कर रहे। अगर यहाँ से मिला है इनमें से फर्स्ट वाला टर्म तो इनमें से मिलेगा बेटा सेकंड टर्म, जो कि इसका स्क्वायर रूट होता है 10। अब या तो इनका योग आंसर होगा 11 या तो इनका अंतर अर्थात बेटा 9 आंसर होगा, इनमें से एक ही तो होगा आंसर। अब आप लोग हमेशा देख लिया करो ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन में क्या है, अगर इनमें से दोनों ही ऑप्शन में हो तो अलग बात है। इवन अभी इन ऑप्शंस में एक ही तो है अवेलेबल है, वो है 9, तो आंसर हो गया सीधा। अगर एक ही होता यहाँ पे 11 तो आंसर हो जाता है 11। हाँ वो बात अलग है कि जब 11 और 9 दोनों ही ऑप्शन में होते तब हमें किसी एक को सॉल्व करके देख लेना है, एक को जो हमें ये बता देगा कि इसका साइन क्या आ रहा है और इसका साइन क्या आ रहा है। उसी हिसाब से हम एक आइडिया यहाँ से वहाँ तक बेटा लगा लेंगे कि भैया पहला वाला आता है बेटा माइनस का और अगला वाला पॉजिटिव आता है, तो शायद ये माइनस का आया होगा और वो पॉजिटिव आया होगा और इसी हिसाब से आंसर हुआ होगा 9। आ रही ना बात समझ में सबको। तो आपको क्या करना है, ये इनका बेटा जन्म ही हुआ है इसलिए कि इनको बेटा काटा जा सके। जल्दी से एक और प्रश्न हम लोग बेटा सॉल्व कर रहे हैं, उसके बाद की बात कर रहे हैं और हम आपको सबसे पहले तो ऑप्शंस इसके देंगे, ठीक है। यहाँ पे है 1/√, ऑप्शन और नहीं दे रहा, ऐसे ही हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं। √9 माइनस 1/√8 माइनस √7 प्लस 1/√7 माइनस √6 और माइनस 1/√6 माइनस √5 और प्लस 1/√5 और माइनस का √4। अब आती है बात यहाँ पे सॉल्व करने की कि अगर हम देखें 8 से 8 कैंसिल हो गया, 7 से 7, हालांकि अंत तक आपको काटने की जरूरत नहीं। यहाँ से मिला अगर फर्स्ट वाला टर्म जो कि √9 जो कि होता है 3, अगर यहाँ से मिला ये वाला टर्म तो यहाँ से मिलेगा ये इस साइड वाला सेकंड वाला टर्म अर्थात 2। √4 है ना, तो इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब हर एक को पता है या तो आंसर होगा इनका योग अर्थात 5, या तो आंसर होगा इनका अंतर अर्थात 1। अब अगर ऑप्शंस में कोई एक ही हो, 5 हो तो सीधा टिक करना, 1 हो तो सीधा टिक करना। हाँ वो बात अलग है कि अगर ऑप्शंस में दोनों अवेलेबल हैं तब आपको किसी एक को सॉल्व करके देख लेना चाहिए और आपको एक आइडिया हो जाएगा कि भैया ये कौन सा मिलेगा पहला वाला और ये कौन सा मिलेगा सेकंड वाला। जैसे अगर मैं इसको सॉल्व करूं, इसका बेटा कॉन्जुगेट करूं तो ऊपर आ जाएगा √9 और बेटा प्लस √8 और नीचे पता है a प्लस बी और a माइनस बी बनेगा जो कि हो जाएगा a² - b² 9 - 8 मतलब 1।
तो इसका मतलब ये बन रहे हैं दोनों के दोनों पॉजिटिव ऊपर जा करके। अब अगर दोनों पॉजिटिव बन रहे हैं तो आपको पता है कि ये वाला पॉजिटिव है पहला वाला, यहाँ पे ये वाला भी पॉजिटिव होगा, और अगर दोनों ही पॉजिटिव हैं तो ये 3 2 आंसर हो जाएगा 5। आई होप आपको ये वाली बात आ रही होगी समझ में, और अगर नहीं आ रही है तो एक बार और इस वाले बेटा वीडियो को पीछे करके एक बार और आप लोग देख लो। आखिरी टाइप के क्वेश्चंस की ओर आ चुके हैं और जल्दी से वीडियो एंड हो जाएगा और आपका चैप्टर भी एंड हो जाएगा। अगर आपकी कोई इश्यूज़ हो तो आप बेटा कमेंट में अपना प्रश्न एंट्री करके आप हमारे लिए बेटा भेज सकते हो। आखिरी टाइप क्या है? एक टाइप के क्वेश्चन आपने देखे होंगे कि इसमें कितने का इंटू किया जाए, या फिर कितने का भाग किया जाए, या फिर कितना जोड़ा जाए, या फिर कितना घटाया जाए, ताकि ये एक बेटा परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, अर्थात बेटा पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। ऐसे वाले प्रश्न अगर आपने देखे हो तो आप समझ लो कि इंटू और भाग को सॉल्व करने का होता है फैक्टर मेथड। अगर कभी कोई प्रश्न आए कि इसमें कितने का इंटू करें ताकि परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, या फिर बेटा कितने का भाग दें ताकि हो जाए परफेक्ट स्क्वायर, तो आप समझ लेना कि उसके हमें काटने हैं फैक्टर ओनली, आप सीधे सीधे फैक्टर काट देना, ठीक है। और अगर आता है प्रश्न आपके सामने कभी भी कि इसमें कितना जोड़ा जाए घटाया जाए ताकि ये हो जाए परफेक्ट स्क्वायर, तो इसका एक्चुअल मेथड है बेटा डिवीजन मेथड, ठीक है। आ रही बात समझ में? आओ चलो हम लोग एक एक करके जान लेते हैं दोनों के दोनों टाइप के क्वेश्चंस को। ये तो ऑलरेडी आसान है, इसको और ज़्यादा आसान क्या बनाए हम लोग बेटा फैक्टर मेथड से ही इसको सीख पाएंगे, सीख लेंगे बहुत आसानी से। जैसे इसका सबसे पहला प्रश्न है, इंटू और भाग वाला उठाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला है प्रश्न कि 1472 इसको किस छोटी संख्या से भाग दें ताकि ये एक पूर्ण वर्ग हो जाए। भाग दें इंटू दें तो अपने आप से आइडिया हो जाना चाहिए, ये होगा फैक्टर मेथड से, सॉरी यहाँ पे 0 है, ये होगा बेटा इससे, है ना, फैक्टर मेथड से। और फैक्टर इसके काटने आते ही होंगे, चाहो तो आप ऐसे काट लो, नहीं तो आप हमारे हिसाब से काट लो। जैसे ये होता है 10 और इसका मतलब होता है 2 पंचे 10, हम सही है कि नहीं? अच्छा ये 147 है, 147 में 7 का भाग जो आएगा, और 7 का जाएगा 7 दूनी 14, 7 एक 21 बार गया, और ये होता है 7 बेटा 3 21, है ना। इसने पूछा था कि इसमें आखिर कितने का भाग दें ताकि ये एक पूर्ण वर्ग हो जाए। तो आपको पता है कि परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए उसके बनने चाहिए जोड़े, तो ये जोड़ा तो हो रहा है आराम से कंप्लीट। क्या ये जोड़े हो रहे हैं? इसमें 3 अपनी तरफ से डालना पड़ेगा और 5 अपनी तरफ से डालना पड़ेगा, 2 अपनी तरफ से डालना पड़ेगा, तो ये परफेक्ट स्क्वायर होगा। अगर ये पूछा जाता है इसमें कितने का इंटू करें ताकि परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, तो आंसर हो जाएगा 5 3 15 दूनी 30 का इंटू करने से ये एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सबके जोड़े बन जाएंगे। लेकिन ये नहीं पूछा, उसने पूछा कि आखिर बेटा कितने का भाग दिया जाए ताकि परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। तो भैया जो आंसर इंटू का होता है वही आंसर भाग का होता है बेटा पूर्ण वर्ग वाले केस में। तो 15 दूनी 30 का इंटू करने से परफेक्ट स्क्वायर होगा, तो यही 30 का भाग देने से भी ये एक परफेक्ट स्क्वायर अर्थात बेटा पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, आप सीधे सिंपली अगर कभी भी आता है प्रश्न कि इसमें कितने का इंटू किया जाए और कितने का भाग दिया जाए ताकि ये एक पूर्ण वर्ग संख्या हो जाए, तो आप सीधा फैक्टर काटना और जो पेयर में आवश्यक चीज़ें हों बस उसी को डाल देना। आप आ रही बात समझ में? और एक हो जाए बात, आओ इसकी बात कर लें, आखिर हम क्या जोड़ें क्या घटाएं ताकि बेटा परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। तो हम आपको इसको 2 स्टाइल से सॉल्व करना आपको हम एक्सप्लेन करेंगे। जैसे एक अमाउंट को उठा ले रहा हूं, एक है प्रश्न, इसमें है 2 प्रश्न की। एक है प्रश्न की 920 में क्या जोड़ें ताकि पूर्ण वर्ग हो जाए। एक और प्रश्न है जिसमें आपसे बोला है कि 549,162 में क्या घटाएं ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। ऑप्शंस में है आपके पास, इसके ऑप्शंस हैं 31 और 39, 41 और 49। इसके ऑप्शंस क्या क्या हैं? इसके ऑप्शंस हैं 28 और 36 और 62 और 81। ठीक है गाइस, आ रहा है समझ में? आओ देखें, हम आपसे बता रहे हैं इसका एक्चुअल तरीका क्या है। एक्चुअल तरीका है भाग विधि, असली जो है तरीका वो है भाग विधि। जैसे इसने बोला इस वाली अमाउंट में क्या जोड़ें ताकि बेटा परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, तो जो असली तरीका है कि आपको 920 का भाग विधि से हल करना है और जोड़ने वाले केस में एक बार एक्स्ट्रा करना है, और अगर होता है माइनस वाला केस तो जितनी बार हो रहा है उतनी बार ही करना है। जैसे इसमें सबसे पहला वाला पेयर है 9, तो हो जाएगा 3 3 जा 9, ये हो गया 9, यहाँ पे 8 हो जाएगा 3 3 6, यहाँ पे 0 हो गया, उतारा ले 20 का 20 हो गया। अब इसने बोला कि आखिर क्या जोड़ा जाए, तो जोड़ने वाले केस में एक बार एक्स्ट्रा करना है। एक्स्ट्रा के लिए यहाँ पे अगर मैं करता हूँ बेटा 0 टाइम्स तो एक्चुअल है, लेकिन हमें एक बार फालतू करना है तो 1 टाइम्स करेंगे। तो 61 1 61, यहाँ पे बताओ फालतू कितना है 41, तो इसमें 41 जोड़ने से ही ये एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा जो बन जाएगा 961, जो कि होता है बेटा ये होता है 31 का।
आ रही ना बात समझ में। अगर यहीं पे पूछा होता इसमें क्या घटाया जाए ताकि ये हो जाए परफेक्ट स्क्वायर, तो हम आपको बता दें कि घटाने वाले केस में परफेक्टली करना होता है जितनी बार होता है। तो ये 0 0 0, तो 60 0 की 0 0, तो यहाँ पे 20 एक्स्ट्रा है, तो बस यही 20 को घटाने से ही एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा जो कि होगा 900, जो कि होगा 30 का परफेक्ट स्क्वायर। बात समझ में आ रही है। तो एडिशन का आंसर है 41 और अगर माइनस का आंसर पूछा होता तो आंसर है 20। अब आपको मैं सिखाऊं ये वाले तरीके से। अगर छोटा अमाउंट है फिर तो आसान लगेगा, लेकिन अगर अमाउंट हैवी हो जाती है तो हार्ड हो जाता है कि भैया भागविद करते करते आपको टाइम तो इन्वेस्ट होगा। तो आपके इस वाले टाइम को बचाने के लिए एक उपाय मैं आपको बताने वाला हूं। अब आप हमें ये बताओ कि आप में से कितने को आते हैं वो हमने 5 जो आपको बताए थे रूल्स परफेक्ट स्क्वायर ना होने के छांटने के। अगर आपको वो वाले रूल्स आते हैं तो ये वाला जो अगला वाला तरीका है वो आपके लिए अच्छा है, और अगर वो नहीं आते तो आपको बेटा जो स्क्वायर रूट का बेटा सेकंड डे का है उसको बेटा पढ़ के आओ पहले, उसके बाद यहाँ पे आओ और इस वाले को आप आराम से जान सकते हो। और ज़्यादा होगा तो आई बटन में मैं अपनी ओर से आपको बेटा दे दूंगा वो वाला वीडियो, ठीक है, आप आराम से उसको देख लीजिएगा। अब आती है बात कि वो वाले 5 जो होते हैं रूल्स, वो अगर आते हैं तो आप बेटा परफेक्ट स्क्वायर आपको छांटना आता है कि इनमें से कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब ये उन्हीं के लिए हो रही है बेटा क्लास। अब आती है बात कि क्या सर इससे ये वाले हर एक हो जाएंगे, तो हम आपको बता दें नहीं, जो अमाउंट छोटी होंगी ये ऐसे ही इतने आसान है कि आपको क्या मतलब है, फिर आपको ऐसे ही जैसे इसी का पूछा है, ये तो सबको मतलब हमेशा पता है बेटा 961 होता है, वो होता है 31 का, और बेटा आंसर हो जाएगा 41। ये तो ऐसे ही पता बेटा, ऐसे ही पता। ये जो हैवी अमाउंट होते हैं इसमें ये परफेक्टली बेटा काम करता है, ठीक है। तो हल्के अमाउंट में शायद काम करे और शायद काम ना करे, लेकिन फिर भी हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। आओ चलो चेक करें। जैसे इसने पूछा है कि आखिर क्या जोड़े ताकि ये हो जाए पूर्ण वर्ग संख्या, तो हमने मान लिया 31 वाला आंसर सही होगा, ऐसा मान लिया, और 31 ऐड करने से ये परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो ये होता है 31 ऐड करने से ये बनता है 951। अब अगर वो सारी की सारी शर्तें जो हमने बताई हैं, अगर इनमें से किसी एक से अगर ये एलिमिनेट हो जाए और इनमें से कोई से भी बेटा 3 ऑप्शन से एलिमिनेट हो जाए, तो मतलब समझ लेना अगला वाला जो बचा वही आंसर है। जैसे ये हो रहा है बेटा 921 बेटा पूर्ण वर्ग है कि नहीं, हमें करना है कि बेटा ना हो। तो पहला वाला जो था रूल इकाई के स्थान पे 2 3 7 8 वो तो यूज नहीं हो रहा। अगला वाला जो नियम था इकाई के वो वाला नहीं बेटा 1 0 और बेटा जो होते हैं 3 0, वो आखिरी वाला याद करो नियम जिसमें 4 और 7 का भाग देने 3 और 4 का भाग देने वाली बात करी थी। तो अगर इसमें 4 का भाग देता हूं मैं तो इसमें शेष बच रहा है कितना 3, और अगर 4 का भाग देने पर शेष बच रहा है 3, तो इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो ये वाली संख्या जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं, और अगर ये नहीं होगा तो 31 भी आंसर नहीं होगा। ऐसे में 39 चेक करना है, ऐसे में 41 चेक करना है, ऐसे में ये। तो इनमें से अगर मैं 3 को एलिमिनेट कर लेता हूं तो इसका मतलब जान लेना कि वो जो बचा वो अपने आप से इसका आंसर है। अब आती है बात कि सर इसमें काम किया कि नहीं किया, तो हम आपको बता दें छोटे अमाउंट में कोई मेरी वो नहीं है बेटा गारंटी कि ये काम करेगा कि नहीं करेगा, लेकिन हाँ बड़ी अमाउंट में ये डेफिनेटली काम करेगा। आओ चलो चेक करते हैं। जैसे इसमें बोला है कि आखिर क्या घटाया जाए ताकि ये एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, तो हमने ऐसा मान लिया कि इसका आंसर 28 वाला सही है। 28 बेटा घटाने से परफेक्ट स्क्वायर होता है, ऐसा मैंने मान लिया। आओ चेक कर लेते हैं। यहाँ पे 12 में से 8 गए 4 बचे, और यहाँ पे बचा है कितना, यहाँ पे 5 में से 2 गए 3, और अगर देखा जाए तो ये होता है 5 4 9 1 और 3 4। अगर इसमें देखा जाए यहाँ पे 4 का भाग देने से 2 शेष बचता है। आपको पता है कि 4 का भाग देने पर 2 या 3 शेष बचेगा, तो इट मीन्स वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो ये 28 आंसर तो नहीं होगा, तो इसका मतलब ये वाला तो ऑप्शन बेकार हो गया। अब आती है बात कि हमने मान लिया कि भैया 36 इसका आंसर होगा, हमने ऐसा मान लिया। तो अगर इसको माइनस करते हैं तो 12 में से 6 गए 6 और 5 में से 3 गए 2, यहाँ पे 26 होता है और ये एक संख्या है। अब यहाँ पे अगर 4 का भाग दिया जाता है तो यहाँ पे शेष बच रहा है 2, तो हमने बोला था आपको बेटा 2 या 3 शेष बचने से तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, तो ये भी इसका ऑप्शन काम नहीं करेगा। अब ये उसी को आएगा जिसने ये वाला बेटा वीडियो देखा होगा जो ऊपर आ रहा है बेटा आई बटन में, ठीक है। तो अगर बात करते हैं कि चलो ये आंसर नहीं तो शायद ये वाला आंसर हो 62, चलो बेटा 62 को माइनस करते हैं तो ये होता है कितना 5 4 9 1 और 0 0। अब इसका तो 2 0 तो हो सकते हैं, लेकिन ये चेक करो कि 91 होता है। 91 में आओ 4 का भाग देते हैं और चेक करते हैं। 4 दूनी 8 और बचा 1 हो गया 11, और 4 दूनी 8 और बचा 3, लो भैया यहाँ पे 3 शेष बच गया। तो इसका मतलब ये भी संख्या बेटा परफेक्ट स्क्वायर नहीं, और अगर ये नहीं तो ये वाला भी नहीं होगा। तो इसका मतलब जब हमने 4 में से 3 ऑप्शंस को एलिमिनेट कर लिया तो जो बचा वो तो आंसर होगा ही, एक तो होगा ही उनमें से बेटा परफेक्ट स्क्वायर। आ रही ना बात समझ में। अगर आपको कुछ भी डाउट हुआ हो तो उस वाले हिस्से को आप एक बार फिर से पीछे बढ़ा करके और बेटा देख लो। आपको बेटा पूर्ण वर्ग छांटना आना चाहिए, तो ऐसे वाले प्रश्न आप बहुत स्मूथली से सॉल्व कर पाओगे।
तो ये था आपका स्क्वायर रूट और क्यूब रूट वाला टॉपिक। अगर आपको बेटा पसंद आया हो तो आप इसको कर दीजिए बेटा लाइक। और अगर आपका कोई भी डाउट है, इश्यू है इस वाले जो है उसके लिए बेटा पर्टिकुलर जो है चैप्टर के लिए, तो आप हमें 91 40 और 500 400 पे अपना प्रश्न जो है भेज सकते हैं बेटा व्हाट्सएप पे, ओके ना। और अगर कोई डाउट हो तो बेटा कमेंट में आप आ सकते हो। अगर आप हमारे वाले चैनल पे बेटा नए हो तो आप इसको कृपया करके कर लीजिए बेटा सब्सक्राइब। और बस ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। हैव अ गुड डे, बाय, जय हिंद।